चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां उत्तराखंड में भीषण गर्मी से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आज राहत की बूंदें गिर सकती है। पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हमने देखा इस बार जो गर्मी पड़ी, बाकी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इस बार की गर्मी ने तोड़ दिए और अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जून का महीना आधे से ज्यादा होने को आया और अभी भी उत्तराखंड में गर्मी का एहसास हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी का एहसास हो रहा है। और ऐसे में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज कह सकते हैं कि राहत की सांसें मिल सकती है लोगों को। देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है। जिस तरह से दिनों दिन भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और अब इससे आम जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उम्मीद ये की जा रही है कि आज से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। और जिस तरह से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है, जिस तरह से मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक बारिश की उम्मीद जताई गई है, अब सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदलेगा और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि लगातार उत्तराखंड की राजधानी सहित मैदानी जो क्षेत्र हैं ये भीषण गर्मी की तपिश से तप रहे हैं और पहाड़ में भी अब ये तपिश बढ़ने लगी। हालांकि उच्च हिमालयी क्षेत्र जो है वहां पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो पहाड़ी जनपद हैं उनके जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे नैनीताल जनपद है, उसका जो हल्द्वानी क्षेत्र है उसमें भी अच्छा खासा तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब उम्मीद की जा रही है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है इसके मुताबिक अब लोगों को राहत मिलने वाली है। बिल्कुल। अगर हम मौसम के लिहाज से व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि अब मौसम अचानक से बदलेगा, अचानक से जो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है और आने वाले समय में बारिश भी तेज़ होगी, तो प्री मॉनसून तैयारियों की बात अगर हम करें तो कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है? देखिए स्मिता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं, फीडबैक भी ले चुके हैं और दिशा निर्देश भी दे चुके हैं अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में। अगर हम 2 रोज पहले की ही बात करें तो जब मुख्यमंत्री कुमाऊं के दौरे पर नैनीताल पहुंचे तो नैनीताल में भी समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जो मानसून से पहले की तैयारी है उनके लिए दिशा निर्देश दिए। और 1 रोज पहले की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने भी मानसून से पहले की सभी तैयारियों को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो सीमांत क्षेत्र है, जो वर्षा काल के दौरान जहां पर चुनौतियां ज्यादा बढ़ती हैं, वहां पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका स्टॉक पहले से ही कर लिया जाए और जो सरकारी तंत्र है उसको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया जाए। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम जो है उनको भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया जाए। और इस दौरान जब ज्यादा मात्रा में पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलती है या भूस्खलन की घटनाएं आती हैं तो उस वक्त संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं तैयारियों के दिशा निर्देश तो दे दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री और संबंधित जो शासन के उच्च अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव है, अपर मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव है, इनके दिशा निर्देशों को कितनी गंभीरता से इनका अनुपालन करने वाले हैं। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरह से आपने बोला तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है तो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सोचने की बात तो नहीं है, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित तौर पे हो और जनता से भी यही अपील करते हैं कि आने वाले मौसम के हिसाब से जो है अपनी दिनचर्या रखें और सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।